जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वनडे मिशन का। जैसे कि हम लोग ने इससे पहले क्लासेस करी है जो कि क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के दोनों टॉपिक ही एक समान ही, इसलिए हम उन दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो एनालॉजी की हमने एक क्लास कर ली है, सेकेंड क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उनकी। आइए मेरे साथ। तो जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे देखा होगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मछली का संबंध जैसे गिल्स से है, वैसे मानव का संबंध यहाँ पे अपन को बताना है। तो मछली का जैसे आप लोग जानते हुए गिल से सांस लेती है, वैसे मानव कहीं से सांस लेता है आप लोगों को पता ही होगा, जैसे नाक से मानव सांस लेता है। तो पहले का आंसर मछली गिल से, मानव नाक से। आइए दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे रात का संबंध सितारे से है, तो वैसे ही दिन का संबंध अपन को इन ऑप्शन से सही ऑप्शन छांटना है। तो क्या सूर्य से है, क्या नीला से है, क्या चंद्रमा से है, क्या ग्रह से है। तो जैसे रात में अपन लोग को सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं तारे, तो वैसे रात का तारे, तो दिन में क्या, दिन में हमको सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसका संबंध हो जाएगा। बेसिकली जो संबंध पहले में जो हमको संबंध बताने के लिए दिया जाता है, वैसे हमको सेकंड में बनाना पड़ता है। तो इसका आंसर नीला भी नहीं होगा, चंद्रमा भी नहीं होगा, ग्रह भी नहीं होगा, तो इसका संबंध सूर्य हो जाएगा। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आग का संबंध जिस प्रकार राख से है, वैसे विस्फोट का संबंध किससे है। तो आइए हम ऑप्शन की मदद लेते हैं। ज्वाला से है क्या उसका संबंध, क्या उसका संबंध मृत्यु से है, क्या उसका संबंध ध्वनि से है, क्या उसका संबंध मलबा से। तो बेसिकली जब आग लगती है कहीं पे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे जब सब कुछ जल जाता है और राख ही बचती है, केवल कुछ नहीं बचता। तो विस्फोट, अब कहीं पे जब विस्फोट होता है, बम वगैरह गिरते हैं, तो वहां पे क्या बचता है, वहां पे क्या ज्वाला, हाँ ज्वाला तो जलती ही है, मृत्यु होती है, ध्वनि, तो वहां पे सही ऑप्शन जो यहाँ पे बैठता है वो है मलबा। मतलब वहां पे कुछ नहीं बचता है। बात करें मलबा की, मतलब सब वहां पे राख हो जाता है, सब चीजें, इंसान मारे जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है जब विस्फोट होता है। तो इसका बेसिकली जो आंसर होगा वो मलबा होगा। आइए हम चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोयला को क्या लिखा है, काला डायमंड। कोयला को हम काला डायमंड यानी काला डायमंड कहते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम लिखा हुआ है। अब पेट्रोलियम को कौन सा हम रिलेट कर सकते हैं किससे, क्या ठोस सोना, तो पेट्रोलियम ठोस में तो नहीं आता है। द्रव में मान सकते हैं, हाँ द्रव में आता है पेट्रोल। क्या काला सोना होते हैं काला डायमंड। तो क्या श्वेत सोना, तो ये नहीं, इसका सही ऑप्शन जो होगा द्रव सोना में रखेंगे हम, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है, द्रव है। तो इसका जो है वो द्रव है, कोयला, काला डायमंड, पेट्रोलियम का द्रव। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का संबंध बॉक्साइट से लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे लोहे का संबंध हमको बताना है कि लोहे का संबंध इस 4 में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले की अगर हम बात करें कि पायराइट सही है, क्या मैग्नेटाइट सही है, क्या हेमेटाइट सही है, क्या जेलिना सही है। तो आप लोगों ने बेसिकली फिजिक्स वगैरह में पढ़ा ही होगा कि जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। लोहे के अयस्क की हम बात करें तो वो हेमेटाइट होता है। बेसिकली हमको ये फिजिक्स वगैरह में पढ़ाए ही जाते हैं, तो वो हमको यहाँ पे बहुत सारी चीजें कॉमन ही काम आ जाती है। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जैसे कि घड़ी का काम है क्या, समय। घड़ी का काम है क्या, समय बताने से। तो थर्मामीटर आइए हम इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। इसको कैसे हम रिलेट करते हैं, तो जैसे क्या विकिरण से है, क्या उष्णता से है, क्या शक्ति से है, क्या तापमान से है। तो जैसे कि घड़ी समय बताती है, वैसे हम बात करें थर्मामीटर की, तो ये हमारे शरीर का तापमान बताता है। बेसिकली आप लोगों ने चेक किया ही होगा, तो ये हमारे शरीर का थर्मामीटर तापमान बताता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है विटामिन ए, विटामिन वगैरह आप लोगों ने जीव विज्ञान में पढ़े ही होंगे। तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी काहे में पाया जाता है, क्या मांस में पाया जाता है, क्या मछली में, क्या अंडा में पाया जाता है। तो विटामिन सी की अगर हम जब बात करें तो विटामिन सी संतरा में बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संतरा। आइए हम 8वें क्वेश्चन की बात करें। सांप की बात करें तो सांप सरीसृप। अब घोंगा आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत ही छोटे जीव समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। तो घोंगा की अगर हम बात करें तो सांप को जो जंतु का वर्गीकरण है, जंतु वर्गीकरण जीव विज्ञान में एक चैप्टर आता है, उसके अंतर्गत एक सवाल आता है। तो सांप को क्या है, सरीसृप वर्ग में रखा गया है। अब घोंगा की बात करें तो इसको कौन से वर्ग में रखा गया है, तो क्या मत्स्य वर्ग में रखा गया है, क्या आर्थ्रोपोडा वर्ग में रखा गया, क्या मोलस्का वर्ग में रखा है, क्या पक्षी वर्ग में रखा गया। तो आप लोग मत्स्य तो हो ही नहीं सकता, आर्थ्रोपोडा ये तो सबसे बड़ा है तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, पक्षी वर्ग में तो एक ही हमारे पास बचता है जो है मोलस्का।
तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलस्का, इसमें सबसे मुलायम जीव रखे जाते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली